यस सर, बताइए आपका शुरू से घटनाक्रम आपके साथ में क्या क्या हुआ और किस तरह से आपके साथ में यहाँ पे हो रहा है। मेरा नाम रमेश सोनार्थी है और मैंने अपने ज़िंदगी के कई साल से लोगों की सेवा में गुजारा है। आज जो मेरे साथ घटित हुआ है, मेरी वाइफ की मम्मी, जो मेरी वाइफ खुद एक नर्सिंग स्टाफ है, तो उनकी मम्मी एडमिट हुई तो उनके ब्रदर ने और हम लोग थे और ये अमेरिकन हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब फर्स्ट एडमिशन के लिए आए तो इन्होंने 2-3 फॉर्म वगैरह भरवाए। तो एक आदमी जो परेशानी में आता है सब जगह साइन करता ही है। अच्छे के लिए एडमिट कराया, पेमेंट इन्होंने बताया कि 5,500 रुपये पर डे तो नॉर्मल, और बाकी अगर आपको आईसीयू का बेड होगा तो 8,500 रुपये रहेंगे, प्लस फुल चार्ज पे 15% एक्स्ट्रा रहेगा नर्सिंग चार्ज। तो हमने कहा हुआ ठीक है। जब इनका सिटी स्कोर जो देखा तो 7 ही था खाली, और उनको ऐसा कोई बीमारी और है नहीं। तो अचानक फिर वह एक दो परसों रहे और कल रात को तो सीरियस हो गए। तो फिर इन्होंने तो एक पंप वगैरह लगा दिया और खाली उसको दबाओ और रहो, और दूसरा वेंटिलेटर के लिए बोला तो कि वेंटिलेटर की व्यवस्था आप करो। तो हमने पूरी दुनिया में सब जगह फ़ोन कर दिए जो हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन वहाँ पर कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हुई। फिर बाहर की जब हमने वेंटिलेटर की व्यवस्था करी तो उसके लिए भी इन्होंने लेने के लिए मना कर दिया। और एक जो इनका व्यक्ति है निखिल सिंघवी, उनको मैंने बार बार फ़ोन किया, मैं उनसे मिला, जितनी रिक्वेस्ट एक आदमी को करनी चाहिए वो मैंने इनको कर दी, लेकिन हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मैं तो उदयपुर की जनता को बोलूँगा, आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाके मर जाना, लेकिन इन प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी गलती से आ मत जाना। बाकी आप पैसे से भी धुल जाओगे और यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल जाएगा। और लास्ट में एक यूँ समझ लेना आप कि बिल्कुल परेशान होके अपनी आत्मा से, यहाँ पे मैं 10 लोगों से मिला, 10 लोग बेचारे इतने परेशान है, मैं आप चाहो तो खड़ा कर सकता हूँ, जो कि बेचारे यहाँ कभी पड़े में अपने परिजनों को लेके, और उनका कोई मतलब नहीं है। आज अभी हमने फाइनली डिसीजन लिया है कि हम एक वेंटिलेटर वाली गाड़ी मंगवा रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर हमारे पेशेंट को ले जाएंगे और इमरजेंसी के बाहर खड़े रहेंगे, और हम जब तक इंतजार करेंगे जब तक हमारे को वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिल जाए, क्योंकि उनको यहाँ तो मरना ही है, तो क्यों ना हम एक फाइट वहाँ करके देख लें। तो मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस आपका जो भी ये चैनल है, इसके माध्यम से अगर आप हमारी कोई हेल्प करना चाहें तो ज़रूर करें। बाकी जितने भी लोग हेल्प की बातें करते हैं वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे वीडियो और खाली लोग अपनी वाहवाही के लिए करते हैं। जब आप मजबूर रहते हो तो न तो आपको चौराहे पे भी लोग इतना परेशान करेंगे और आपसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अगर आप अपनी मजबूरी भी बता दो कि मेरा कोई घर वाला भर्ती और मैं जाना चाहता हूँ, वो आपको नहीं जाने देंगे। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप रियली कोई मदद करना चाहें और आगे आना चाहें तो हम इमरजेंसी के बाहर ही हैं, तो हमसे मिलें। जैसा कि आपको बोला कि यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ पे डॉक्टर जो निखिल सिंघवी जी, उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दो, तो आपने वेंटिलेटर की व्यवस्था करी, उसके बाद उनका क्या रिप्लाई था? उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा यार हमारे पास तो जगह ही नहीं है, मेरे तो फिक्स 11 ही वेंटिलेटर लगे हुए हैं, जो मेरे फिक्स लगे हुए हैं, दूसरी जगह है ही नहीं। मैंने कहा सर थोड़ा थोड़ा स्पेस सेट करके लगा दो, तो भी उन्होंने मना कर दिया कि यार मेरा तो रूल में ही नहीं है। फिर हमने फ़ोन इधर उधर अप्रोच भी करने की कोशिश की, खुद भी सब परिजनों ने जाके रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद आप भी आ गए तो आपको कहीं से पता चला, तो हमने आपको भी बताया कि वही स्थिति, आपसे भी बात करी, वो अपनी बात रख रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। आदमी के अगर खुद के घर में हो जाता, खुद का बच्चा होता, भाई होता, तो नहीं करते क्या? एड़ी छोटी की जान लगा देते हैं और कहीं से भी आदमी को जिंदा रखते हैं, लेकिन वो अपना नहीं होता है ना, तो वहाँ ऐसे ही होता है। लेकिन मानवता से तो कोई अपना हो सकता है ना, कर सकता है ना मदद। हर जगह अप्रोच, वो मेरे मिलने वाला है, वो मेरे मिलने वाला है, मिलने वाला है तो काम होगा, बाकी काम नहीं होगा। ये हालत है यहाँ की। जैसा कि देखा आप सभी ने, अभी हम लोग खड़े हैं जीबीएच अमेरिकन मधुबन के बाहर। यहाँ की एक मरीज के परिजन ने अपनी व्यथा सुनाई है और देख सकते हैं कि कितनी पीड़ा उनके अंदर है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है तो प्रशासन बोले उदयपुर के भामाशाह को, वो वेंटिलेटर की व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रशासन अपनी चुप्पी तोड़े तो सही, बोले तो सही। वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर पहले बोला जाता है कि वेंटिलेटर की व्यवस्था करी जाए, और जब मरीज के परिजन वेंटिलेटर की व्यवस्था करते हैं तो उनके हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। आज ऐसी स्थिति में मरीज के परिजन करे तो क्या करे, इसका जवाब मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि इनके जो भी परिजन हैं वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।